एप्लीकेशन ऑफ बेसिक रिसर्च की बात हम कर चुके हैं। वो लैब से इमर्ज होती है, कंट्रोल कंडीशंस में होती है, एक फिनोमेनन स्टडी हो जाता है, लेकिन कुछ चार दीवारी के अंदर होता है, लेबॉर्ट्री के अंदर होता है। तो अब उसको कहीं इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश आए या कोई प्रॉब्लम लैब से बाहर हमें नज़र आए या हम तक पहुँचे, तो फिर क्या किया जाए। हमने पाकिस्तान में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात की थी, तो अब एक प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए बेसिक रिसर्च को यूज़ करने की कुछ डिस्कशन मैं बताती हूँ। अप्रैल 2014 में एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जिसने अपनी एक प्रॉब्लम शेयर की साइकोलॉजिस्ट से कि उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अपने कंज्यूमर से वायलेंस का सामना करना पड़ता है, मारपीट हो जाती है, थ्रेट होती है, इंसल्ट होती हैं, इवन अटैक्स भी होते हैं, और ये रेगुलर बेसिस पे हो रहे थे। ज़ाहिर है वायलेंस का कोई एक रीज़न या वजह नहीं होती। हमें बहुत सारी कॉन्टेक्स्ट में किसी सिचुएशन के अंदर होने वाली जारियत, तशद्दुद या लड़ाई या वायलेंस को समझना पड़ता है। उसमें इंडिविजुअल बातें भी होती हैं, सोसाइटी की भी होती हैं, और वो उस ख़ास सिचुएशन की भी होती हैं जिसके अंदर वो वाक़यात हो रहे हैं। तो हमने क्या किया फिर? हमने ये सोचा कि इनके जो वर्कर्स हैं, इनको पब्लिक स्पेस में जो इंटरेक्शंस हैं उसके लिए इक्विप किया जाए। अगर ऐसा इंटरेक्शन हुआ है जिसमें उन्हें भी गुस्सा आ रहा है, तो वो किस तरह उसको डिफ्यूज़ कर सकते हैं, और क्या अपने आप की अंडरस्टैंडिंग में इजाफा किया जा सकता है कि कई दफ़ा हमारे अंदर क्या गुजर रही होती है जब हम रिएक्ट करते हैं पब्लिकली। ख़ासतौर पे एग्रेसिव इंटरेक्शंस की अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें उन्हें इक्विप करने का ख्याल आया। एक इस सारे प्रोग्राम में, क्योंकि ये कोई एक तरह की इंटरवेंशन या एक तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं था, उसमें एक्सपेरिमेंट के अलावा बहुत सी ट्रेनिंग्स और डिस्कशंस भी शामिल थी, लेकिन एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट इस पूरे प्रोग्राम में मैं आपसे शेयर करूंगी, जो कि मैंने एक टीम के तौर पे हमने कंडक्ट किए थे। और पर्टिकुलरली इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया था, इसका मकसद ये था कि क्या जब लोग किसी के साथ एक इंटरेक्शन में, एक डायलॉग में इन्वॉल्व होते हैं, तो क्या उसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो लोग नोटिस करते हैं, और अगर उस कॉन्टेक्स्ट को हम समझ लें तो उसको डिफ्यूज़ कैसे किया जा सकता है, सिचुएशन को बढ़ने से रोकने की बजाय ख़त्म कैसे किया जा सकता है। लेट्स वॉच। वो तेरी कुत्ते अंधा तुझे नजर नहीं आता है? अंधा मैं हूँ या तुम हैं? जो रोड पर माइकल जैक्सन ये करते फिरोगे तो ये तो होगा ही। और तेरे बाप का रोड है? तेरे का है? तुझे मेरी तो बाइक भी तुझे चोरी की लग रही है। किसका? तेरे बाप का रोड है? कैसे चला रहा है? बंद कर, चोर होगा तेरा बाप। बस करो भाई, खुदा के लिए बस करो। क्या हुआ है भाई? यार इसने मुझ में पहले बाइक मारी क्या है। हुआ? क्या हुआ? तुझे नजर नहीं आ रहा था आगे देख के? आप दोनों गलती पर हो सकता है ना, दोनों गलती यार इसने मारी है बाइक। यार नहीं, तो तू दोनों देख लेता गलती पर आगे। हो सकते हो ना, तो कोई बात नहीं। क्या हो गया? उसने नहीं देखा या आपने नहीं देखा, किसी की भी गलती हो सकती है। एक दूसरे को सॉरी कर दो। चलो फिर। जैसा आपने देखा, इसकी स्टोरी लाइन तो फ़ौरन समझ में आ जाती है, और ऐसे वाक़यात हम आम तौर पे देखते रहते हैं। इस वीडियो को ओरिजिनली जिस लिए हमने बनाया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, खुद फ़िल्म किया, उसमें 2 तरह से इसको इस्तेमाल किया। जब लोगों को ये दिखाई जाती थी, तो आधे लोगों को ये दिखाते हुए अलग-अलग कमरों में ये बताया जाता था, उनमें से एक ग्रुप को
कि वो शख्स जो कि पैदल चल रहा था वो ऊंचा सुनता है और वो उसको पता नहीं चलता कि उसके इर्द गिर्द जो है वो क्या हो रहा है, जबकि दूसरों को ये बात नहीं बताई गई, दूसरे ग्रुप को। और जिनको ये कहा गया कि था कि इसमें कोई डेफिसिट है उस शख्स में जो पैदल चल रहा था और टकरा गया था मोटरसाइकिल से, तो उन्होंने उसको लेस हार्शली जज किया, यानी उसको कम कसूरवार ठहराया। और जिस ग्रुप को ये नहीं बताया गया था उन्होंने उसको ज़्यादा कसूरवार ठहराया। तो ये रन करके एक्सपेरिमेंट हमने लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि हम जब किसी इंटरेक्शन में किसी के साथ होते हैं तो हमारे ज़हन में उसके बारे में जो तसव्वुर होता है या इन्फॉर्मेशन होती है या जो हम सोच रहे होते हैं, एक्चुअली वो भी हमारे गुस्से के रिएक्शन को ट्रिगर करता है। दूसरी तरह इस तरह भी यूज़ किया गया कि लोग इनमें से किस पे फोकस करते हैं और किसके कसूर को ज़्यादा जानते हैं। और तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू उसमें बचाने वाले का था, जो डिफ्यूज़ करने की कोशिश कर रहा था, जो इन दोनों से हट के एक तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू रखता था। उसने कहा कसूर तुम्हारा भी हो सकता है और कसूर तुम्हारा भी हो सकता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि गलती दोनों की हो और उसकी वजह से कोई इंटरेक्शन हुआ हो। इस ट्रेनिंग को के दौरान हमने लोगों को एक्चुअल जो इंसिडेंट्स थे वो भी लिए और उनसे कहा कि ऐसा कोई तजर्बा बताएं जिसमें किसी के साथ आपका ऐसा इंटरेक्शन हुआ हो जिस प्रॉब्लम के लिए हमें बुलाया गया था। और फिर उसको जब एनालाइज किया तो हम उसको रीप्ले करते थे एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में ट्रेनिंग के दौरान, कि अब आपको जिसने अटैक किया था या जिसने आप पे शाउट किया था, आपके कंज्यूमर ने, आप वो बन जाएं और दूसरा शख्स जो है वो बन जाए जिस पे ये किया गया। अगर दो ऐसे लोग जिनके बीच में कोई नेगेटिव इंटरेक्शन हो रहा है तो लैब रिसर्च हमें ये बताती है कि उनकी जगह बदल देने से, यानी उनका पर्सपेक्टिव भी बदल जाता है, वो जिस एंगल से चीज़ को देख रहे होते हैं उसी से ये भी निकलता है कि जब दूसरे की जगह पे बैठकर सोचो तो आपको वो जो गलती अपनी ही नज़र नहीं आ रही थी, सिर्फ दूसरे की नज़र आ रही थी, वो आपको एक दूसरे एंगल से देखने की पॉसिबिलिटी पैदा करती है। इन एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए जब लोगों में पर्सपेक्टिव थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पैदा हुई कि एग्रेसिव इंटरेक्शंस में दो साइड्स होती हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि सिर्फ मेरे ही वजह से ये चीज़ जो है हो रही है या सिर्फ दूसरे की वजह से हो रही है। अब उससे ये हुआ कि जब उनमें ये अंडरस्टैंडिंग पैदा की और उन्होंने इन एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए अपनी रिस्पॉन्सेस को खुद समझा, तो उसके बाद जब उनकी डीलिंग होती थी उन लोगों से तो हमने 3 महीने के बाद फिर टेस्ट किया और फिर यही चीज़ जो लोग एग्रेशन कर रहे थे उनके साथ भी की और उनको भी हमने 3 महीने बाद टेस्ट किया। देयर वाज मोर विलिंगनेस टू एक्चुअली अकोमोडेट द अदर पर्सनस पर्सपेक्टिव। थका हुआ है या वो सुन नहीं सकता था या उसकी भी गलती थी तो आपकी भी गलती थी, और फिर ये डिफ्यूज़ करने में किस तरह से इस्तेमाल हो सकता है।